हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि आपका आध्यात्मिक तोहफा क्या है, यानी कि आपका स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, जिसकी मदद से न सिर्फ आप अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों पर भी एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। मेरा ये मानना है कि हर इंसान में कोई ना कोई आध्यात्मिक तोहफा यानी स्पिरिचुअल गिफ्ट होता है, जिससे वो अनजान होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इसके लिए आपको अपने सामने रखे हुए 3 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चुनना होगा। सबसे पहले नंबर पर है ये बॉक्स, दूसरे नंबर पर है ये बॉक्स और तीसरे नंबर पर है ये वाला बॉक्स। आपके सामने ये तीनों बॉक्स रखे हुए हैं। आपको जो भी ऑरेकल बॉक्स पसंद आ रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और अपनी पसंद का ऑप्शन चुन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 1 यानी बॉक्स नंबर 1, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है जस्टिस का कार्ड, जो कि ये बताता है कि आप न्याय प्रिय व्यक्ति हैं। आप ऐसे इंसान हैं जो किसी के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकते हैं, ना अपने खुद के साथ। आपके लिए ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे अन्याय हो रहा हो या गलत हो रहा हो, वहाँ पे चुप रहना थोड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन इस सही और गलत के चक्कर में कभी कभी आप थोड़ा परेशान भी हो जाते हैं। आपको थोड़ी सी एंजाइटी भी हो जाती है कि कहीं आपके हाथ से कोई गलती ना हो जाए, कहीं आप जो है आपके जो एक्शन है वो किसी को हर्ट ना कर जाए। ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जो कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं है। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आपको जो है वो खुद को भी फॉरगिव कर देना चाहिए और किसी और से भी फॉरगिवनेस मांग लेनी चाहिए। इससे जो आपके दिल का बोझ है वो जल्दी उतर जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं ना राइट और रॉन्ग की लड़ाई में बहुत ज़्यादा नहीं फंसना है। हाँ, कोशिश ये कीजिए कि आप इंटेंशनली किसी को हर्ट ना करें, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अगर जैसे कोई इंसान कोई चीज़ सीखता है, कोई गाड़ी चलाना सीखता है, जैसे सबसे पहले इंसान साइकिल चलाना सीखता है, उसके बाद दूसरी बाइक, फिर कार, ये सब चीज़ें आती हैं। तो जब सबसे पहले कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो वो एक बार गिरता है, 2 बार गिरता है, फिर तीसरी बार जो है वो अच्छे से जो है वो चलाना सीख जाता है। तो वही आपकी सिचुएशन है। आप अपनी गलतियों से सीखेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको कॉन्शियस रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप अपना ये स्वभाव बनाए रखिए। ये जो आपके जो प्रिंसिपल है उस पर आप अडिग रहिए। ये बहुत अच्छी बात जो है आपके लिए है। हो सकता है जिन्होंने भी ये पाइल चुना हो, बहुत सारे लोग लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए हों, ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर लीगल मैटर्स में आपकी दिलचस्पी हो। कुछ लोग जज भी हो सकते हैं, कुछ लॉयर्स भी हो सकते हैं, कुछ लोग पुलिस और आर्मी से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपकी जो प्रवृत्ति है ऐसी है कि आप कोई भी इनजस्टिस है उसके खिलाफ खड़े होते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ लोग क्राइम जर्नलिस्ट हो, क्राइम रिपोर्टर हो, मतलब टोटल जो है वो जस्टिस से जुड़ा हुआ जो है आपका रुझान दिख रहा है। कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट हो सकते हैं, कुछ एनजीओ से जुड़े हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से जो है आपका रुझान मुझे दिखाई दे रहा है। और भी चाहे दूसरे भी काम हो, जैसे आपके ऑफिस में अगर आप जैसे एचआर से जुड़े हुए हैं, अगर आप सीधे सीधे लॉ से नहीं जुड़े हैं तो आप जो है पूरा मामला देखते हैं निष्पक्ष रूप से। कोई भी आपके पास समस्या लेकर आता है तो आप उसे ध्यान से सुनना पसंद करते हैं और जो एक निष्पक्ष डिसीजन जो होता है वो आप देना
पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड आपके लिए क्या आया है। तो आपके दूसरा गुण ये है कि आप जो है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं। आप जिसके भी जीवन में जाते हैं प्रकाश लेकर आते हैं, लाभ ही लाभ लेकर आते हैं। तो आपका जो प्रेजेंस है वो ही लोगों के लाइफ में जो है बहुत अच्छा लक लेकर आता है। हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको ये कहा भी हो, तो आपकी खुद की भी लाइफ में जो है काफ़ी अबंडेंस आने वाली है, काफ़ी अबंडेंट है आपकी लाइफ। अबंडेंस का मतलब ये नहीं है कि दुनिया भर की लग्जरी आपके पास है, लेकिन जो भी चीज़ है आपके पास वो कम नहीं है, वो आपके लिए पर्याप्त है। तो आपकी जर्नी में हो सकता है कि कुछ ऑब्स्टिकल भी आए, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, लाइफ पाथ है, तो आपको जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऊपर स्पिरिचुअल सपोर्ट है, डिवाइन गाइडेंस है, डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, जो कि आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगी। आपको लॉर्ड गणेशा की जो है वो प्रेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लॉर्ड गणेशा के टेम्पल में आपको जाना चाहिए। साथ ही में लॉर्ड गणेशा से जुड़ी हुई कोई प्रेयर है वो भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए लाभदायी होंगी। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी तो इसीलिए कहा जाता है, क्योंकि जो भी विघ्न आपकी लाइफ में आते हैं वो उन्हें दूर कर देते हैं। तो ये आपकी भी एक बड़ी खूबी है कि जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं उनको देखकर आप भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करने में आप विश्वास रखते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। अब मैं देख रही हूँ कि आपके क्या ब्लॉकेज हैं आपकी लाइफ में, जो आपको स्पिरिचुअल बनने की तरफ या आपके जो स्पिरिचुअल गाइडेंस या स्पिरिचुअल गिफ्ट को और खूबसूरत बनाने से रोकता है। तो कुछ चीज़ें हैं, पास्ट के लाइफ एक्सपीरियंस हैं, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कोई सैड इवेंट हो सकता है, किसी के लिए ट्रॉमा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। कोई ऐसी चीज़ जो जहाँ कहते हैं ना कि आपको उस तरह से ग्रोथ नहीं मिली होगी तो जैसा आप चाहते थे, ऐसी बहुत सी चीज़ हो सकती है। कोई चीटिंग हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो आपने वो अनुभव जो है वहाँ से जो है आपको सीखना चाहिए, लेसन लेना चाहिए, लेकिन आपको उससे डरना नहीं चाहिए। आप स्टक हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो ओवर एनालाइज भी करने लगते हैं कि कोई चीज़ क्यों हुई, किस लिए हुई। कभी कभी आप अपने आप को ही जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। तो इस प्रवृत्ति से आपको दूर हो जाना चाहिए। आपको आगे की तरफ देखना चाहिए, अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए और दूसरे लोगों को भी फॉरगिव कर देना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ आपको एक बार पसंद नहीं आई है तो वो बार बार जो है वो इवेंट आपके साथ हो, या फिर वो उस फेलियर का सामना आपको बार बार करना पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक बार फिर ट्राई करके देखो आप, हो सकता है कि आपको वो सफलता मिल जाए जो आप चाहते थे। तो आप बार बार जो है वो पास्ट की जो भी चीज़ है उससे आप अपने फ्यूचर को कंपेयर ना करें तो ही अच्छा होगा। आगे बढ़ते जाइए, अपने जो प्रेजेंट है उस पर फोकस कीजिए। आपको ना अपने पास्ट पर फोकस करना है बहुत ज़्यादा, और ना ही फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। पास्ट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह लेना है, और फ्यूचर में आपको एक गोल बनाना है, एक उद्देश्य बनाना है। फ्यूचर पे फोकस यानी बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि मुर्गियों के अंडे देने से पहले ही उनके चूज़ों को नहीं गिनना चाहिए। तो वही चीज़ आपके लिए है। तो आपको जो है अभी वर्तमान में जो हो रहा है उस पर फोकस करना है। वर्तमान में आप क्या कर सकते हैं उस पर आपको फोकस करना है। और हम देखते हैं कौन सी आपकी क्वालिटी है जिससे आप अभी तक अवेयर नहीं है।
तो आपको जो है अभी आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा टैलेंट भरा हुआ है जिसका आपने यूज़ नहीं किया है। आपको डिवाइन टाइमिंग का वेट करना चाहिए। आपको सही लोगों से जुड़ना चाहिए जिनसे आपका इंटरेस्ट मिलता जुलता है। जो भी आपका हार्ड वर्क है वो एक दिन आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा। तो आप जो भी कहते ना जीवन की मिठास है उसे जल्दी ही महसूस करेंगे और आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, बहुत अच्छी आपकी सेहत होगी, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड बनेंगे और जो कलीग्स हैं उनका सहयोग भी आपको मिलेगा क्योंकि ये आपका गुण है। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है। आपके साथ आपके अंदर जो है वो टीम वर्क करने की जो है वो क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों के साथ होती है क्योंकि आज का जो टाइम है वहाँ पे लोग एक दूसरे से कंपटीशन करने में लगे हुए हैं, लेकिन आपके अंदर कोलैबोरेट करने की क्षमता है। आप सहयोग करते हैं। कभी कभी आप दूसरों के हित के लिए अपने हित को पीछे भी कर लेते हैं, तो इसका फायदा भी आपको भविष्य में होगा। साथ ही में आप जो भी करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा आनंद के साथ करते हैं, कभी बोझ नहीं मानते हैं। ये आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है और जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, यूनिवर्स ने दिया है, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना नहीं भूलते हैं। यही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। अब मैं आपके लिए देखती हूँ कि और क्या चीज़ है जो आपको अपने लाइफ पर्पस को पाने में मदद करेगी या स्पिरिचुअल गिफ्ट को और ज़्यादा निखारने में मदद करेगी। तो आपको जो जीवन है उसकी खूबसूरती को पहचानना चाहिए और जो भी आपके क्रिएटिव आइडियाज़ हैं उनको रियलिटी में लाना चाहिए। सिर्फ आइडिया तक सीमित नहीं करना चाहिए। आपको सेल्फ केयर पर फोकस करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर आप अपनी केयर नहीं कर पाएंगे तो किसी और की भी नहीं कर पाएंगे। सेल्फ लव पे फोकस कीजिए, सेल्फ केयर पे फोकस कीजिए, अपना ध्यान रखना सीखिए, उसके बाद आप अन्य लोगों का ध्यान रख पाएंगे। तो आपके अंदर कोई भी बहुत अच्छी कला हो सकती है, हो सकता है जैसे मेकअप से जुड़ी हो, हेयर स्टाइल से जुड़ी हो, तो कोई अगर आपसे पूछे, कोई टिप्स मांगे तो आपको वो चीज़ उनसे ज़रूर शेयर करना चाहिए। इस तरह आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे। कोई भी जो नॉलेज है वो उसे छिपाकर नहीं रखना चाहिए, शेयरिंग में विश्वास करना चाहिए। इसी तरह से जो है वो आप सोसाइटी के लिए अपनी केयर जो है वो प्रदर्शित कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने मेकअप और हेयर स्टाइल का सिर्फ एक उदाहरण दिया। उसके अलावा अगर आपको कुछ और भी आता है, जिस भी क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है, उस नॉलेज को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो लोगों से बेहतरीन तरीके से आप कनेक्ट हो पाएंगे। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है। हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है द मैजिशियन का कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आप जो भी चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं। आपका डिवाइन के साथ सीधा सीधा कनेक्शन है। आपकी जो कहते हैं ना कि तीसरी आंख है वो भी काफ़ी अच्छी तरह से एक्टिव है। आप दूरदर्शी हैं और विशेष रूप से आपका क्राउन चक्रा काफ़ी एक्टिवेट है। यूनिवर्स के द्वारा भेजे गए संदेशों को आप प्राप्त कर सकते हैं। आपका इंट्यूशन भी काफ़ी हाई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंट्यूशन और अच्छा हो तो आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ देर शांत बैठना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। अगर आप पूजा भी करते हैं तो उसके बाद भी आपको 2-3 मिनट जो है वो शांत बैठना चाहिए। और जो है जिन्हें भी आप याद करते हैं, जिनके भी आप पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनसे आपको संकेत ग्रहण करने चाहिए, मार्गदर्शन पाना चाहिए। आपका जो है वो पंच तत्वों के साथ भी बहुत अच्छा
कनेक्शन है, आपके पास बहुत ही अच्छा जो है वो नॉलेज है, किसी भी क्षेत्र का हो सकता है। तो साथ ही में आप अगर स्पिरिचुअलिटी में आपका लगाव है तो आपको स्पिरिचुअल बुक्स पढ़नी चाहिए, होली बुक्स पढ़नी चाहिए। इससे आपको जो जीवन का एक नया पहलू देखने को मिलेगा और आपको जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। तो यूनिवर्स के साथ जो है वो आपका कनेक्शन बहुत गहरा होता जाएगा जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे। साथ ही में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पास आने वाले समय में अबंडेंस भी आने वाला है। ये अबंडेंस खास तौर पर स्पिरिचुअल अबंडेंस होगा। आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के अलावा कोई और है, तो आप अपना काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं। जैसे कोई चीज़ इजाद करनी है, कोई इन्वेंशन करना है, तो वो भी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ये क्षमता आपके अंदर है। आपके अंदर ऐसी क्षमता है कि आप बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना सकते हैं। इस तरह के जादूगर हैं आप। तो अब देखते हैं कि आपके लिए दूसरा और क्या कार्ड निकल कर आया है। हाँ, आपके लिए निकल कर आया है लेडी पोरिटा का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपकी जो है वो न्याय में बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। न्याय में आपका जो विश्वास है वो इतना ज़्यादा है कि आप विश्वास रखते हैं कि जैसे इंसान कर्म करता है उसका फल उसे मिलता है। तो आप जो है ये विश्वास रखते हैं कि आपके जो कर्म हैं उससे कोई इंसान जो है उसको हानि ना पहुँचे। आप ये हमेशा ध्यान रखते हैं। आपका डिवाइन जस्टिस में बहुत ही ज़्यादा विश्वास है। चाहे फैसला आपके पक्ष में ना भी हो तो आप ये सोचते हैं कि जो भी है वो सही हुआ होगा। कुछ हो सकता है कि कुछ कर्म आपके पास्ट लाइफ से आए हों, तो हो सकता है कि आप इस चीज़ में विश्वास करते हो कि आपके जो है वो कर्म है वो हील हो रहे हैं, ऐसा आप सोचते हैं। तो कोई भी अच्छी या बुरी स्थिति को आप कर्मा के लेखा जोखा के तौर पर देखते हैं। साथ ही में जो जस्टिस होता है तो उसमें आपको हमेशा माइंड से सोचने की ज़रूरत नहीं है, हार्ट से भी सोचने की ज़रूरत है। अब जैसे आप बहुत ज़्यादा राइट और रॉन्ग की लड़ाई में आपको नहीं पड़ना चाहिए। जैसे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं जैसे कुछ लोग, तो वो एक लो वाइब्रेशन एनर्जी क्रिएट करता है। तो आपको हार्ट से सोचने की ज़रूरत है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में विश्वास रखना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि हमेशा आलोचना करते रहना भी सही नहीं होता है। हाँ, सही को सही और गलत को गलत बोलते आना चाहिए। अब जैसे आप कहीं हेयर कट कराने जाते हैं, ठीक है ना, तो आपके एक तरफ के बाल जो है वो ज़्यादा काट दे कोई, और एक तरफ के बाल जो है वो कम काट दे, तो आप कहते हो कि आपका हेयर कट ठीक से नहीं हुआ। तो ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। लेकिन आप अगर आपके बाल सही तरीके से कट गए हैं और आप अपने बालों को ऐसे बोले कि मैं कहीं दूसरे शहर में जाके कटवाता तो और भी अच्छे से कटते, तो ये एक कहते हैं ना कि अननेसेसरी क्रिटिसिज्म हो जाता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आपको वर्तमान क्षण पर फोकस करना चाहिए। मतलब जैसा भी आपका हेयर कट हुआ है उसके लिए आपको सामने वाले की प्रशंसा करनी चाहिए। अगर कोई त्रुटि हो तो बताए, लेकिन अननेसेसरी कंपैरिजन ना करें। तो इससे जो है वो एक कहते हैं ना कि एक पॉजिटिव वाइब्स आपसे निकलेगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपसे निकलेगी। दूसरा और देखते हैं, और यही आपका जो गुण है कि ये कार्ड बता रहा है कि यही आपका गुण है कि आप लोगों में अच्छाइयाँ देखना पसंद करते हैं बजाय बुराइयों के। आप जो है वो खूबियों पे फोकस करना पसंद करते हैं। ज़्यादा खामी निकालना जो है वो आपका गुण नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आपकी अच्छाई है।
जिससे शायद आप वाकिफ थे भी और नहीं भी। अब देखते हैं कि आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट में क्या ब्लॉकेज है। तो आपको देखना है न्यू विज़न। आप शायद कुछ पुराने ढर्रे पर चले आते हैं, तो आपको अभी अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे ये एक चक्र है, चलता रहता है, ठीक है ना, कि एक पुराना नज़रिया है, एक नया नज़रिया है, तो धीरे धीरे आपको इन चीज़ों को रिन्यू करते आना चाहिए। वही पुराने इसमें नहीं रहना चाहिए। जैसे अब टेक्नोलॉजी होती है, कुछ आपने देखा है ना कि हर साल जो है वो, आप देखिए, फ़ोन भी नए अलग अलग तरीके से आते हैं, लैपटॉप्स भी अलग अलग तरीके से आते हैं। उसी तरह से आपको अपना नज़रिया भी अपग्रेड करते आना चाहिए। और मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे जो है आपको इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है और क्या मैनिफेस्ट नहीं करना है। तो आपको जो चीज़ सही लगती है अपने लिए या आपके स्पिरिचुअल पाथ में जो उपयोगी है, तो उन चीज़ों के मैनिफेस्टेशन पर आपको फोकस करना चाहिए। जो हर्डल्स हैं उनको मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो आप अनचाहे ही अपनी लाइफ में उन्हें ले आएंगे। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से क्या चाहिए, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि जो नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। अब और देखते हैं आपके लिए कौन सी आपकी खूबी है जिससे शायद आप अनजान हैं। तो आपको ईगल व्यू अपनाने की ज़रूरत है। तो जो भी अवेकनिंग होती है वो एक दिन में नहीं होती है, हर रोज़ होती है, हर तरीके से होती है, धीरे धीरे होती है। तो आपको जो है हायर सेल्फ के साथ जो है वो कनेक्शन बढ़ाना चाहिए। चीज़ों को छोटी दृष्टि से ना देखें, बड़े नज़रिए से देखें, हायर पर्सपेक्टिव से देखिए। तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। जब दूसरे पक्षी रुक जाते हैं, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था, जब दूसरे पक्षी रुक जाते हैं, बारिश आती है, तब जो ईगल होता है वो बादलों के ऊपर से उड़ता है। वो अपनी उड़ान को नहीं रोकता है बारिश के डर से। इसी वजह से उसको जीवन में सफलता मिलती है। वो करेजियस होता है, ब्रेव होता है। साथ ही में ये कार्ड बता रहा है कि जो चीज़ें अनुपयोगी हैं उनको हटाना भी आना चाहिए। तो आपको देखना है कि जो भी स्पिरिचुअल ट्रुथ है उसमें आपको क्लैरिटी मिलनी चाहिए। तो और भी आपका जो है वो हो सकता है कि कुछ लोगों का जो रुझान है, तो ईगल की एक और खूबी होती है, वो भले ही कितना ही ऊंचा उड़ ले लेकिन हमेशा ग्राउंडेड रहता है, डाउन टू अर्थ रहता है। उसमें इस बात का कभी भी अभिमान नहीं होता है, वो चाहे कितनी ही ऊंचाइयों को छू ले। अब हम देखते हैं कि आप कैसे और ज़्यादा अपने स्पिरिचुअल गोल और स्पिरिचुअल गिफ्ट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आप कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहाँ पर चैलेंजिंग सिचुएशन है। जो लोग चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं या फिर उनको डील कर रहे हैं, उनके लिए आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। आप लोगों को असिस्ट कर सकते हैं, बच्चों से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, बच्चों की हीलिंग से जुड़ा हुआ, गाइडेंस से जुड़ा, और जो वृद्ध लोग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ, और जो नीडी पीपल होते हैं उनसे जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। क्योंकि इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा साहस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है, और एक बोलते हैं ना कि एक ऐसी क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता की ज़रूरत होती है जो आपके अंदर है। डिफ़िकल्ट सिचुएशन को फेस करने की, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसे कोई पॉसिबिलिटीज़ खोजी जाएं, कैसे उनसे डील किया जाए, कैसे उनसे बाहर निकला जाए, ये आपसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता है। कि जिन्होंने ये पाइल चुना है वो हो सकता है कुछ ऐसे क्षेत्र में हो जैसे चाइल्ड केयर से जुड़ा हो सकता है, और जो डिसेबल्ड लोग होते हैं उनके
विकास से जुड़ा हुआ कोई काम करते हो, उनकी बेहतरी से जुड़ा हुआ काम जो है वो आप करते हो, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। साथ ही में कुछ लोग जैसे मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए इशू हैं उन पे काम करते हो, और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना स्पेशल नीड वाले, उनसे जुड़ा हुआ काम करते हो, उनसे जुड़े हुए स्कूल में काम करते हो, गाइडेंस देते हो, पढ़ाते हो। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। या फिर हो सकता है कि आपका रुझान आने वाले दिनों में इन सब फील्ड्स की तरफ हो जाए, तो इससे आप लोगों के साथ बेहतरीन तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। ये संभावनाएं आपके साथ हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा। धन्यवाद। अब हम देखते हैं जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 3 यानी बॉक्स नंबर 3, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 3 ऑफ कप्स का कार्ड। अगर आप स्पिरिचुअल पर्पस से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, तो मैं बताती हूँ कि आप किस तरह के स्पिरिचुअल इंसान हैं। आप जो है वो इस तरह के इंसान हैं जो खुशी खुशी जो है वो कोई भी काम करना पसंद करते हैं। अगर आप कोई भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ वर्क करते हैं तो आपको अकेले रहना पसंद नहीं है। अगर आप मेडिटेशन भी करेंगे तो ग्रुप में करेंगे, और काफ़ी सारे लोगों को मेडिटेशन आप सिखाएंगे भी, और अगर योगा भी प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी सारे लोगों के साथ आप जो है वो ये सब चीज़ें करना पसंद करते हैं। आपको अकेले पसंद नहीं होता है। आपका सत्संग की तरफ भी रुझान है। इस तरह की एक्टिविटी जिनका आध्यात्म से जुड़ाव हो तो आप अपने फ्रेंड्स को भी उसमें शामिल करते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी शामिल करते हैं, और आपने एक अच्छी खासी कम्युनिटी बना ली है लाइक माइंडेड पीपल की, जो आपकी तरह स्पिरिचुअलिटी में लगाव रखते हैं या फिर रुझान रखते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो आपकी मुझे दिखाई दे रही है। तो कोई भी चीज़ होती है, जैसे कोई कीर्तन होता है, कोई भजन का प्रोग्राम होता है, सत्संग होता है, तो उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दूसरा कार्ड है लेडी वीनस का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी है, आपके हार्ट में बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी है, आपकी जो सोल है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, आपका हार्ट चक्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा अवेकन है। तो जो भी सच होता है वो आपसे छुपता नहीं है। आपको जो है वो डिवाइन संदेश मिलते रहते हैं, आपको संकेत मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से, आप उन्हीं के आधार पर आप काम करते हैं। आपका इंट्यूशन काफ़ी हाई है, और आपने जब भी डिवाइन संदेश पर विश्वास किया है तो वो आपके जीवन में काफ़ी लाभ लेकर आए हैं। कुल मिलाकर आप काफ़ी आध्यात्मिक इंसान हैं, जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा देने में काफ़ी मदद की है। स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं कि आप किसी एक विशेष धर्म से जुड़े हैं या फिर किसी एक विशेष धर्म को माने। जो भी आपकी आस्था है, जहाँ भी आपका विश्वास जुड़ा हुआ है, उसे आप अच्छी तरीके से मानते हैं और सम्मान करते हैं। और आप सिर्फ कहते हैं ना कि इन सब चीज़ों को आध्यात्म नहीं मानते हैं कि सिर्फ पूजा पाठ कर लिए या फिर किसी आध्यात्मिक जगह चले गए। आप कर्मों से भी आध्यात्म को जुड़ा हुआ मानते हैं। आप अपने कर्म भी जो है वो स्पिरिचुअलिटी के मुताबिक करना पसंद करते हैं। तो हो सकता है कि आपको कई कलाओं में महारत हासिल हो, आपको कई आर्ट में महारत हासिल हो। कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनाते हों जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो। कुछ लोग ऐसी आध्यात्म से जुड़ी हुई
कला में रुचि रखते हो, मूर्ति कला में रुचि रखते हो, कुछ स्पिरिचुअल सॉन्ग्स हैं वो गाने में, लिखने में, इन सब चीज़ों में भी आपकी विशेष रुचि हो सकती है। तो मुझे तो यही रुझान दिख रहा है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए कुछ विशेष कपड़े भी पहनना पसंद करते हो, कोई इस तरह की चीज़ें हो सकती है ना, कि कोई जैसे माला जाप है, इन सब चीज़ों में भी हो सकता है कि आपकी रुचि हो। कुछ लोगों का जो बोलते हैं ना रत्न रत्न वगैरह, इन सब चीज़ों की तरफ भी रुझान हो सकता है। दूसरा अब देखते हैं कि क्या है। कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। मैं बता रही हूँ कि क्या ब्लॉकेज है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। आप जो है सोचते हैं कि आपकी लाइफ कब फुलफिल होगी, कब कंप्लीट होगी। आप कितना भी लाइफ को कंप्लीट करने जाएं, कुछ ना कुछ अधूरा रह ही जाता है, कुछ ना कुछ छूट जाता ही है। तो आपको जो इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आज जो मैं कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ, उसका क्या नतीजा है, इस पर आपको फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने कर्म पर फोकस करना है। तो आपको जो है कंप्लीट होने पर जो है वो फोकस नहीं करना है। जैसा कि ये पजल है वो धीरे धीरे करके अपने आप ही कंप्लीट हो जाती है। उसे लेकर आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या अधूरापन रह गया। पूरा कोई भी नहीं होता है इस दुनिया में, कुछ ना कुछ अधूरापन सब में ही रह जाता है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगी कि जिससे आप कभी किसी और से अपने आप को कंपेयर नहीं करेंगे। अब जैसे देखिए, तो जैसे भगवान किसी को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है, किसी को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाता है, तो किसी को बहुत ज़्यादा धनवान बनाता है। तो जो बहुत इंटेलिजेंट इंसान होते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिच नहीं होते, और कभी कभी बहुत ज़्यादा जो रिच लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट नहीं होते। कोई खूबसूरत होता है, तो सब में सब चीज़ें इसलिए नहीं डालता है भगवान, क्योंकि अगर सब में एक चीज़ें सारी क्वालिटीज़ डाल देंगे तो वो इंसान अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है। तो घमंड की वजह से इंसान का पतन बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या एक्स्ट्रा कार्ड निकल कर आया है। तो यहाँ पर आपके लिए ये आ रहा है कि जो भी लाइफ होती है उसमें कोई भी चीज़ जो है वह परमानेंट नहीं होती है। तो ये चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि ये पाइल जिन्होंने भी चुना है उनकी पर्यावरण में खासी रुचि हो, कुछ लोग एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई स्टडी कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। और अगर स्टडी नहीं भी कर रहे हों तो भी इसमें आपका जो है वो लगाव हो सकता है। ग्रीनरी की तरफ आपका विशेष रुझान हो सकता है, गार्डनिंग की तरफ जो है वो आपका खासा लगाव हो सकता है, फार्मिंग में भी आपकी दिलचस्पी हो सकती है। आपकी ये कोशिश रहती है कि कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो या कोई भी चीज़ हो तो वो पर्यावरण में फिर से ना जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें जो है वो पॉल्यूशन पैदा करती हैं, चाहे वो अर्थ से जुड़ा हो, वाटर से जुड़ा हो या एयर से जुड़ा हो। तो कोई भी चीज़ें जैसे प्लास्टिक है, पेपर है, कांच है, तो उन प्रोडक्ट को आप रिसाइकल करना पसंद करते हैं। आप सोचते हैं कि उनसे कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाना चाहिए जिससे रिसाइकलिंग हो, जो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। और आप दुनिया को इस तरह बेहतर बनाकर जाना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को संदेश मिले कि पर्यावरण की बेहतरी के लिए वो काम कर सके। तो हो सकता है कि आप जो है वो पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों पर लिखते भी हों, काम भी करते हों, पढ़ते हो, इस तरह की आपकी रुचि हो। तो हो सकता है कि जैसे ये पर्यावरण से जुड़े हुए दूसरे मुद्दे हैं उनमें भी आपकी रुचि हो, जैसे ओजोन लेयर से जुड़ी हुई रुचि हो सकती है, पोल्यूशन को कम करने में रुचि हो सकती है आपकी, साथ ही में जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे जुड़े हुए मुद्दे, उसे कैसे कम किया जाए, इन सब चीज़ों में भी आपकी दिलचस्पी हो सकती है। तो इनसे जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आप जागरूकता फैलाते हो, कुछ आर्टिकल लिखते हो, या फिर इनसे जुड़ा हुआ जो कोई रिसर्च है उसमें भी आपकी दिलचस्पी
हो सकती है। तो आपका ये मानना है कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो रहनी चाहिए और अनावश्यक चीज़ें जो है वो धरती पर नहीं रहनी चाहिए, ताकि उससे जो है वो प्रदूषण का ख़तरा कम हो। तो हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल में भी विश्वास रखते हो। तो आपके लिए और कौन सा संदेश है जिससे आप अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट से ज़्यादा कनेक्ट हो सके? आपके अंदर काफ़ी नॉलेज है, आपके अंदर एक अथॉरिटी वाली जो है क्वालिटी है, वो पॉजिटिव क्वालिटी है। तो उस वजह से आप अपने आप को भी प्रमोट कर लेते हैं, साथ ही साथ जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको भी आप प्रमोट कर देते हैं। आप जो है वो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में विश्वास रखते हैं। बहुत ही क्रिएटिव आप इंसान हैं। तो आपको काफ़ी आने वाले दिनों में बहुत सारी जगह से जो है वो आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिलने वाला है। कई सारे प्लेटफॉर्म का आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो वर्चुअल हो या फेस टू फेस हो, कोई वर्कशॉप हो, कोई सेमिनार हो, ये सब चीज़ें आप अटेंड कर सकते हैं। कोई भी विषय हो तो उस पर आपके लिए कोई भी विषय है तो उस पर बोलने के लिए आपके पास राइट वर्ड्स रहते हैं, राइट नॉलेज रहता है, जिससे आप दुनिया को जो है वो लाभ पहुंचा सकते हैं। तो आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए, केवल अपने तक सीमित मत रखिए और ऐसी भाषा में कीजिए जैसे अगर आप साइंस से जुड़ा हुआ कोई नॉलेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे साइंस के स्टूडेंट हैं तो ठीक है आप उसी वाली भाषा में कीजिए, लेकिन आर्ट्स के भी हैं, कॉमर्स के भी हैं, और भी लोग आए हैं, तो आपको ऐसी भाषा में अपना नॉलेज देना चाहिए कि वो हर विषय के लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही विषय के लोगों को समझ में आना चाहिए, तो एक ईजी वे में आपको समझाना चाहिए। ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। जितनी करे उतनी रख लीजिए, जितनी ना करे उतनी छोड़ दीजिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।